पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले एक और बड़ा फैसला लिया था और वो फैसला था पाकिस्तान के साथ नदी जल बंटवारे पर हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का। भारत सरकार का कहना था कि ये समझौता भारत के किसानों के खिलाफ था और पाकिस्तान के हक में था। इस समझौते को अब तक स्थगित रखा गया है और मोदी सरकार अब इसके मौजूदा स्वरूप को फिर से बहाल न करने का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान के साथ ये समझौता देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में हुआ था और अब पीएम मोदी ने इसके लिए सीधे नेहरू सरकार के फैसले पर निशाना साधा है। बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की एनडीए के सांसदों से मुलाकात कराई गई और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसी दौरान पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते पर भी अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान सिंधु जल संधि का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। पीएम ने बैठक के दौरान कहा, बिना कैबिनेट के अप्रूवल और संसद को बताए जवाहरलाल नेहरू ने 86 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए। हमारा 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। कहा कि अब इस समझौते को स्थगित करने के फैसले से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों को पानी का लाभ मिलेगा। वहीं इस बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय हुआ। सभी एनडीए दलों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि ऐसी शख्सियत को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने उनका सभी से परिचय कराया। किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपील की एनडीए उम्मीदवार को सभी दल मिलकर सर्वसम्मति से समर्थन करें। सबने माना कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है। पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सब ने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा
लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। वहीं एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दल भी उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं, जिनका नाम जल्द ही सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।